मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे पर चिंता जताई है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन स्थित मरकज की वजह से दिल्ली में मामले बढ़े हैं। राजधानी में देश के कुल मामलों में से 12% संक्रमित हैं। शनिवार को दिल्ली में 736 सैंपलों की जांच की गई और इनमें से 186 पॉजिटिव मिले हैं, जो कुल का 25% है। सबसे खराब स्थिति ये है कि इन 186 लोगों में पहले कोई लक्षण नहीं थे। इन लोगों को पता ही नहीं चला कि वे संक्रमित हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से ना तो दहशत में आने की जरूरत है और न ही घबराने की। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें वायरस का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। ये स्थिति चिंताजनक है। इसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उस समय जो भी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन फेज 2 में 20 अप्रैल से कई सेवाओं में छूट दी है। कई राज्य केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक कई गतिविधियां शुरू कर भी रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में ये होता नहीं दिख रहा है। राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 1893 हो गई है। वहीं 43 मरीजों की मौत हो चुकी है। 27 अप्रैल को फिर होगी समीक्षा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 77 नियंत्रण जोन हैं। इनमें भी लिए गए सैंपल में पाया गया कि मामले बढ़े हैं। इन क्षेत्रों में भी लोग एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं। जिन इलाकों में लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, वहां मामले बढ़े हैं। विश्व के साधन संपन्न देशों में कोरोना के कहर की तस्वीर सबके सामने है। हमारे यहाँ लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति क्या होती, इसे कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है और राजधानी में विदेशों से सबसे अधिक लोग आए और इसकी वजह से भी कोरोना की बड़ी मार दिल्ली पर पड़ी है। दिल्ली में 26 मरीज गहन चिकित्सा केंद्र और 6 वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली में हालात चिंताजनक हैं और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ये सहमति बनी कि वर्तमान स्थिति में ढिलाई देने पर स्थिति बिगड़ी तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक हफ्ते बाद 27 अप्रैल को फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी। वहीं देश भर में 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल यानी सोमवार से उन इलाकों में लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी जाएगी जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा है, लेकिन वहां ट्रेनें, बसें और उड़ानें 3 मई तक शुरू नहीं होंगी। यानी 100 करोड़ की आबादी 3 मई तक इन साधनों से कहीं आ जा नहीं सकेगी। अभी देश के 170 जिले हॉटस्पॉट यानी रेड जोन हैं। 6 मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल हैं। 207 जिलों की नॉन हॉटस्पॉट यानी व्हाइट जोन और 359 को ग्रीन जोन में रखा गया है। इस बीच केरल सरकार ने रेस्टोरेंट, बुक शॉप, हेयर कटिंग सैलून खोलने का फैसला लिया है। राज्य में आज से वाहनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू हो रहा है। इसके अलावा छोटी दूरी के शहरों के बीच बस सेवा भी शुरू होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने पिनरई विजयन सरकार के इस फैसले को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बताया है। केरल में 401 लोग फिलहाल कोरोना से संक्रमित हैं।